Hi guys, I hope you guys are doing well. I am your co-learner Ashi and welcome to our today's current affairs session that is on 21st November 2020. But before beginning with our session, हमारा daily ritual of motivating our own selves. That is, if you can dream it, you can do it. It is as simple as that. अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं. All it requires is those small efforts to make you reach to that goal. With that thought in mind, let's begin with our today's session. Here is a brief introduction about myself. ये हमारा कल का स्टैटिक क्वेश्चन. Who built the fort of Raisen in 16th century? And the correct option is Raja Rajbasanti. It is said till 16th century the fort was within the control of Rajput and other Hindu rulers. और उसके बाद इसका जो कंट्रोल है वो नवाब ऑफ भोपाल के हाथ में चला जाता है. So let's begin with our today's session. Our quick revision module. हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लीलावती अवार्ड लॉन्च किया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. और लीलावती जो है ये 12th सेंचुरी की बुक है रिटन बाय मैथमेटिशियन भास्कर टू. हाल ही में इंडिया और लग्जमबर्ग ने अपना फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज किया विद इन 20 इयर्स जिसमें दोनों नेशंस ने 3 एग्रीमेंट्स को साइन आउट किया और अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन किया. बेंगलोर में हुई बेंगलोर टेक समिट 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया. राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो कि यूपी के अयोध्या में इस टाइम चल रहा है उसमें राजस्थान हैज अग्रीड टू प्रोवाइड देयर स्पेशल टाइप ऑफ पिंक स्टोन. हमारी आज की हाइलाइट्स. भूटान गवर्नमेंट डिनाइज न्यूज ऑफ एनी चाइनीज विलेज कंस्ट्रक्शन ऑन द भूटानीज टेरिटरी. हाल ही में चाइना ने एक नया विलेज कंस्ट्रक्ट किया नेम पांगड़ा जो कि भूटान की टेरिटरी के पास है. देयर वर न्यूज कि ये जो विलेज है जो चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया है ये इन्होंने डोकलाम की सोवरेन टेरिटरी में कंस्ट्रक्ट किया है. हाउएवर भूटान ने ये जो न्यूज है इसको खारिज कर दिया, इसको मना कर दिया. डोकलाम जो है ये सेम जगह है जहां पे 2017 में इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिकॉज देयर वर प्रेजेंस ऑफ पीएलए इन द डोकलाम रीजन. और डोकलाम भूटान का पार्ट है. तो जब वहां पर पीएलए की प्रेजेंस देखी गई तो इंडिया बीइंग द फ्रेंड ऑफ भूटान वेंट and entered there and protected Bhutan sovereignty. और वहां पे इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. However, the conflict was later resolved by both the nations. डोकलाम जो है वो इस रीजन में यहाँ आता है. ये ट्राई जंक्शन है चाइना, भूटान और इंडिया का. Let's begin with our question answer session. The All India Time Use Survey recently released by the Union Government comes under which office, department or ministry? And the correct option is National Statistical Office. Analysis part. National Statistical Office जो है वो Ministry of Statistics और and Program Implementation के अंडर आता है. ये जो सर्वे है इस सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेजर आउट जो पार्टिसिपेशन है मेन एंड विमेन दोनों का पेड और अनपेड एक्टिविटीज में. और इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो सब तरीके की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क हो, पेड और अनपेड, वॉलंटियर वर्क हो, सोशलाइजिंग वर्क हो, या आप कुछ भी जो आपकी पैसे के लिए आप जो काम करते हैं, जो भी आप पैसे अर्न करने के लिए जो आप काम करते हैं वो हो, सब तरीके का वर्क इसमें काउंट होता है. और इस पर्टिकुलर सर्वे का सबसे इम्पोर्टेंट ये सर्वे इसलिए है क्योंकि ये सर्वे हमें हेल्प करता है हमारी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को जानने में सो दैट पॉलिसीज कैन बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली. Question number 2. Which of the following countries participated in the Malabar Exercise 2020 along with India, the United States and the Japan? And the correct option is Australia. Analysis. हाल ही में मालाबार 2020 एक्सरसाइज का 24th एडिशन खत्म हुआ. ये एक नेवल एक्सरसाइज है जहां पर चारों कंट्रीज की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया. ये जो एक्सरसाइज है ये दोनों बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों में पार्टिसिपेट हुआ था. ये जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री और इंक्लूसिव बनाया जाए सो दैट ऑल द कंट्रीज इन दैट रीजन कैन ऑपरेट फ्रीली, कैन हैव फ्री ट्रेड और किसी भी एक कंट्री का वहां पे हेजेमोनिक कंट्रोल ना हो. सेकेंड फेज में जो है इंडिया ने इस एक्सरसाइज में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को डिप्लॉय किया था. क्वेश्चन नंबर 3. Who among the following won the Booker's Prize 2020? And the correct option is Douglas Stewart. Analysis. Douglas Stewart की बुक शगी बेन ने बुकर्स प्राइज 2020 जीता. ये बुक जो है ये पॉवर्टी पे बेस्ड है. पॉवर्टी, उसकी हार्डशिप्स, उसकी रियलिटीज क्या होती है, इन सब पर ये बुक बेस्ड है.
बुकर्स 2020 में इंडिया बेस्ड अवनी दोषी की बुक बर्न शुगर भी नॉमिनेटेड थी। बुकर्स प्राइज जो है ये एनुअली दिया जाता है हर उस ओरिजिनल नॉवेल को जो इंग्लिश में रिटन है और जो कि पब्लिश हुई है यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इन एमपी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नामीबिया। एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही अग्री किया कि हम अफ्रीका से चीता मंगा सकते हैं सिंस चीता आर एक्सटेंट इन इंडिया, देयर आर नो मोर चीताज इन इंडिया। टू ग्रो चीताज to grow tourism in the country, Supreme Court gave nod in 2016 to introduce cheetah from Namibia, that is African cheetah from Namibia into India. For this purpose, Central Empowered Committee is all set to come to MP on 23rd November 2020. और जो कमेटी जो आएगी वो एग्जामिन करेगी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुनो पलपर नेशनल पार्क एंड नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीनों की तीनों जो है वो मध्य प्रदेश में सेटल है। और ये जो चीता है, चीता का जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल। इंडिया में चीता एक्सटेंट हो चुके हैं, इसीलिए हम इनको अफ्रीका के नामीबिया से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले था कि हम एशियाटिक चीता को भी मंगाएंगे जो कि ईरान में है, हाउएवर वो डील सक्सेसफुल नहीं हुई, सो हमने अफ्रीकन चीता इंट्रोड्यूस कराने का डिसीजन लिया। क्वेश्चन नंबर 5, historic defense deal has been signed recently between which two countries? And the correct option is जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एनालिसिस, ये जो पैक्ट है ये दोनों कंट्रीज ने साइन आउट किया, दैट इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड बिटवीन जापान टू कोऑपरेट इन साउथ चाइना सी एज वेल एज इन ईस्ट चाइना सी। इस पर्टिकुलर पैक्ट को साइन आउट करने के लिए दोनों ऑफिशियल्स ने लगभग 6 साल नेगोशिएट किया, अपने पॉइंट्स रखे, अपने हिसाब से कोऑपरेट कैसे उनको आगे करना है उस चीज पर डिस्कस किया। ये पैक्ट जो है ये दोनों कंट्रीज को लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी सो दैट फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज कैन विजिट ईच अदर्स कंट्री फ्रीली। शॉर्ट न्यूज, भोपाल को रैंक 2 और इंदौर को रैंक 4 मिला है इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 स्मार्ट सिटीज। एमपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि दे विल फॉर्म स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। एमपी गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया है टू फॉर्म अ रोजगार कैबिनेट इन द स्टेट। Short news again, Maya Sandu wins the presidential election of the Moldova. मोल्डोवा जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है जो कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में आती है और ब्लैक सी भी इसके पास है। Women's T20 Cup has been postponed till February 2023. ये अब पहले ये नवंबर 2022 में होने वाला था, but now it has been postponed further. Virus name Chaper virus has been discovered in Bolivia, and Bolivia is a country in southern America. ये हमारा static question of the day. Who is also known as the guardian of the public purse in India? And your options are President of India, Supreme Court, Comptroller and Auditor General, that is CAG, और Public Accounts Committee. इस क्वेश्चन को हम कल के वीडियो के बिगिनिंग में डिस्कस करेंगे। I hope you like my video, my content, and thank you so much. I hope ये जो कंटेंट है ये हम दोनों को मतलब आपको और मेरे को हेल्प आउट करेगा हमारी प्रिपरेशन में और ईज आउट करेगा हमारी प्रिपरेशन को। और एंड मोर देन एन एजुकेशनल वीडियो, आई बिलीव ये एक को नॉलेज शेयरिंग वीडियो है, को नॉलेज शेयरिंग स्पेस है हम सबके लिए, सो दैट हमारे काम ईजी हो जाए, हमें knowledge sharing में help मिले, हमारी preparation में help मिले. So I hope you guys like my video and my content and keep supporting and thank you so much. And that is it for today.